पटल पे हम लोग को दिख रहा है, आपको जान के खुशी होगा। 15,000 से ज़्यादा घरों में अपने हम अब तक हमने 15,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं। 15,000 से ज़्यादा लोगों के घर में रोजगार दे चुके हैं। और न कि गोपालगंज, पूरे देश की बात कर रहे हैं, बिहार गोपालगंज में। तो जाहिर सी बात है यहाँ ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे, लेकिन और वर्ल्ड में भी बहुत जगह पहुँचे हुए हैं, विदेश में भी मशीन भेजे हैं और यहाँ अच्छा, मतलब भेजे हैं। अपने बिहार से, अपने गोपालगंज से विदेश में भी मशीन भेज रहे हैं हाँ, आपको रोजगार के लिए। रोजगार के लिए नेपाल में भी कई सारी मशीन मेरी गई है, वियतनाम में भी एक मशीन मेरी गई है। नौकरी योजना जो स्कीम है, जिसमें पुरुष महिला को 10-10 लाख रुपया लोन दिया जाता है, 5 लाख रुपया मैंने 50% सब्सिडी पे। अगर आप महिला हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं देना है, पुरुष हैं तो 1% ब्याज देना है। करने वाला प्रोडक्ट हमको बनाते हैं, जैसे कुछ आपको जैसे नोटबुक बनाने का मशीन है, कॉपी हम लोग बनाते हैं, कोई ब्रांड नहीं है। पत्तल बनाते हैं, पेपर कप बनाते हैं जिसमें हम लोग चाय पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आपको स्क्रबर बनाते हैं, कपूर बनाते हैं, अगरबत्ती बनाने का मशीन देते हैं, फ्लाइस बनाने का मशीन देते हैं, पोछा बनाने का मशीन देते हैं। उसके अलावा कांटी बनाने का मशीन देते हैं, स्क्रबर मेकिंग है। अब फिर से स्क्रबर पत्तल का रॉ मटेरियल का भी हम मशीन देते हैं। 5,000 से लेके लगभग 25 लाख तक का लघु उद्योग से रिलेटेड मशीन है। जैसे कम लागत 5,000 से। हाँ, जैसी आपकी क्षमता वैसा। मित्रों, अभी हम लोग गोपालगंज की मगध मशीनरी के ऑफिस में हैं और वही मगध मशीनरी जो कि लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम करती है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो ये मगध मशीनरी करती हैं। अभी हमारे साथ मगध मशीनरी के ऑनर जो होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो काम सरकार को करना चाहिए वो आप लोग करते हैं, क्यों? देखिए, बात ऐसी है कि मगध मशीनरी की शुरुआत जैसे कि जानते हैं कोरोना काल में स्थापित हुई यहाँ पे। और हमारी सोच रही कि बेरोजगारी इतना है, नौकरी भी सीमित है, रोजगार का साधन बिहार में बहुत कम है, बहुत कम सृजन हो पाया है। तो हम लोगों ने देखा कोरोना काल में पलायन सबसे ज़्यादा बिहार, झारखंड, यूपी के लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा बिहार के लोग थे। अब आप ये बताइए कि उस समय हम कुछ करने के बजाय अगर सरकार को गाली देते या किसी पार्टी का झंडा ढोते या घर में कहते कि भाई बहुत बेरोजगारी है या जॉब नहीं मिल रहा है, तो इससे अच्छा हम सोचे कि कोई ना कुछ किया जाए लोगों के लिए। तो यही सोच रही कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या रोज़गार का साधन हम दे सकते हैं लोगों को, जिससे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ के लोग 10,000, 20,000, 50,000 कमाने के लिए देश प्रदेश कहाँ नहीं जाते हैं, सबसे ज़्यादा बिहार के लोग। तो ये काम की शुरुआत उसी समय में हुई और काफ़ी लोग लाभ उठा रहे हैं। धीरे धीरे सरकार भी अब रोज़गार पे फोकस की है। मतलब अगर 4 साल पहले की बात करेंगे और अभी की तुलना में बहुत अंतर आया है। सरकार भी अब लोगों को मदद लोन के माध्यम से हर व्यवस्था वो तंदुरुस्त करने की कोशिश की है। जैसे बिजली हम लोग के यहाँ नहीं रहता था, सड़कें नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। सबसे बड़ी बात रोज़गार आप कर लिए, रोज़गार का जो मशीन से जो प्रोडक्शन हुआ उसको इस्तेमाल करने वाले यहाँ उस क्लास के लोग नहीं थे। तो ये अब स्थिति बदल रही है और यही सोच के यहाँ शुरुआत हुई कि नहीं ज़्यादा तो कुछ लोग तो लाभान्वित होंगे। और ये आपको पटल पे हम लोग को दिख रहा है, आपको जान के खुशी होगा। 15,000 से ज़्यादा घरों में अपने हम अब तक हमने 15,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं। 15,000 से ज़्यादा लोगों के घर में रोजगार दे चुके हैं। और न कि गोपालगंज, पूरे देश की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम रहते हैं बिहार गोपालगंज में। तो जाहिर सी बात है यहाँ ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे, लेकिन हम ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में भी बहुत जगह पहुँचे हुए हैं, विदेश में भी मशीन भेजे हैं और यहाँ अच्छा, मतलब अपने बिहार से, अपने गोपालगंज से विदेश में भी मशीन भेज रहे हैं हाँ, आपको रोजगार के लिए। नेपाल में भी कई सारी मशीन मेरी गई है, वियतनाम में भी एक मशीन मेरी गई है नोटबुक की। तो काफ़ी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और आप जैसे लोग, जैसे सोशल क्रांति का अभी युग है, तो बहुत सारे लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं, हम उनको ऐसा सर्विस देते हैं, हर चीज़ हम मुहैया कराते हैं। तो ये कारवां जो है ना, ये निकल चुका है और बहुत दूर तक जा चुका है। जैसे कि बहुत लोग होते हैं रोज़गार करना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को पैसे की कमी जो होता है वो सोच के पीछे हट जाते हैं। उसके लिए आप मतलब क्या सोच रखते हैं? देखिए, हम नहीं मानते हैं कि पैसा किसी भी क्षेत्र में बाधा हो सकता है। जैसे लोग सोचते हैं कि हम रोज़गार करेंगे, कोई मशीन लगाते हैं तो पैसा डूब जाएगा, नहीं चलेगा, ऐसा लोगों के मन में ख्याल रहता है। देखिए, सबसे पहली बात का हम आंसर आपको दे दें कि लोग सोचते हैं कि पैसा क्या होगा, कैसे होगा।
अगर बैक में हम 3 साल चले हैं तो इस बार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो स्कीम है, जिसमें पुरुष महिला को 10-10 लाख रुपया लोन दिया जाता है, 5 लाख रुपया माने 50% सब्सिडी पे। अगर आप महिला हैं तो आपको कोई ब्याज नहीं देना है, पुरुष हैं तो 1% ब्याज देना है। अब आप समझ लीजिए कि 3 साल की अगर हम गणना करें तो 24,000 लोगों को 10-10 लाख रुपया सरकार को देना नहीं है, दे चुका है। सरकार दे चुकी है 10-10 लाख रुपया, 8,000 एक साल में देती है, तो 24,000 लोगों को 10-10 लाख रुपया दे चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पैसा हुआ। और भी सरकार की, ये तो मुख्यमंत्री योजना की हम बात कर रहे हैं, और भी केंद्र सरकार की, बिहार सरकार की और सारी योजनाएं हैं जो हाल में 2-2 लाख रुपया बेरोजगार लोगों को नॉन रिफंडेबल दिया गया था। जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, डाउन टू अर्थ हैं, जो जिनकी आमदनी उतनी नहीं है, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया 2-2 लाख रुपया दिया गया है। विश्वकर्मा योजना चला। तो सरकार जो है, अगर पहले की बात करेंगे और अभी की बात करेंगे तो बहुत चेंजिंग है। अब आपको क्या है कि आपको हिम्मत करना होगा कि हम कर जाएंगे। तो आप जो बोले कि पैसा आपके जोश और जुनून के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। सही बात। आप हैं ना सामने, देखिए आप खुद हमारे लिए मतलब आप प्रेरणा स्रोत हैं। आप जो माइक लेके निकले हुए हैं, हाँ आप काम कर रहे हैं, तो ये क्रांति ही तो है, एक सोशल क्रांति है। आप जानते हैं कि आने वाले दिन में हमको इससे आमदनी भी होगा, सामाजिक स्तर से भी विकास होगा, लोगों में भी हम पहुंचेंगे, वैसे लोगों को सामने लाएंगे जो देश हित में, समाज हित में काम कर रहे हैं। तो आप वैसा पहले था, हाँ पैशेंस रख के काम करिए। और रही बुढ़ने की बात जो बोल रहे थे, तो ये तो मैन टू मैन वेरी करता है। बहुत सारे हम बोले तो कि सब कुछ आप में, आपके पास पैसा भी नहीं रहे, मैन पावर भी नहीं रहे, एजुकेशन भी थोड़ा कम मानते रहे, लेकिन आप जुनून आप कर रहे। अब धीरू भाई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम लोग के सामने, जहाँ पढ़ाई लिखाई और पैसा, आप सोचिए कि पैसा मैं मतलब आड़े आता तो ये लोग उस जगह पे नहीं रहता है। इन लोगों की बायोग्राफी आप सबको देखने की ज़रूरत है। अच्छा, आपके पास मतलब कौन कौन सी मशीनें हैं अभी? देखिए हमारे यहाँ हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम वैसे मशीनों, वैसे रोज़गार पे फोकस करते हैं जिसमें ब्रांड का टकराव नहीं हो। जैसे हम वैसा काम किसी को नहीं करने को बोलते हैं जिसमें टाटा हो, आईटीसी हो, अदानी हो, हिंदुस्तान लीवर हो, पीएनजी हो, ये सब ग्रुप जो बड़ी बड़ी टाइकून बिजनेसमैन हैं, वो जो बनाते हैं वो प्रोडक्ट हमको नहीं बनाना है, पहला चीज़। और दूसरा चीज़, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाना है जिसको आप 5 दिन 10 दिन नहीं इस्तेमाल किए तब भी चल जाए। आपको रोज़ इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट हमको बनाते हैं। जैसे कुछ आपको जैसे नोटबुक बनाने का मशीन है, कॉपी हम लोग बनाते हैं, कोई ब्रांड नहीं है। पत्तल बनाते हैं, पेपर कप बनाते हैं जिसमें हम लोग चाय पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। आपको स्क्रबर बनाते हैं, कपूर बनाते हैं, अगरबत्ती बनाने का मशीन देते हैं, फ्लाइएस बनाने का मशीन देते हैं, पोछा बनाने का मशीन देते हैं, उसके अलावा कांटी बनाने का मशीन देते हैं, स्क्रबर मेकिंग है, अब फिर से स्क्रबर पत्तल का रॉ मटेरियल का भी हम मशीन देते हैं। आपको हमारे यहाँ 5,000 से लेके लगभग 25 लाख तक का लघु उद्योग से रिलेटेड मशीन है। जैसे कम लागत 5,000 से। हाँ, जैसी आपकी क्षमता वैसा आपको आमदनी होगा। जितना आप मेहनत करिएगा उतना ही आपको आमदनी होगा। ये सारा कुछ निर्भर करता है आपके सोच पे। देखिए ऐसा कोई साधन आज तक नहीं बना है कि आप बैठे रहिए घर में और पैसा आए। वो तब हो सकता है जब शुरू में आप मेहनत कर लीजिएगा, तो बाद में आपका ये सपना पूरा हो सकता है कि हम बैठे रहें, हमको पैसा आए। लेकिन ये सपना बहुत सारे युवा शुरू में ही सोचते हैं। तो इनको ये सोचना है कि भैया आपको मेहनत के रास्ते से ही हो करके सफलता मिलती है। तो ये चीज़ एक गांठ बांधने की ज़रूरत है। अभी और जो लोग अभी मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास आना होगा, मशीनें खरीदना होगा, तो कैसे संपर्क करेंगे आपसे? देखिए हमसे जुड़ने के लिए आप गूगल में भी मेरा लोकेशन है, आप मगध मशीनरी सर्च करेंगे, मगध मशीनरी गोपालगंज, तो आपको मेरा लोकेशन मिल जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आप स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दें तो जो भी चाहें हमारे यहाँ, हमारा ऑफिस 10 से 6 हमेशा रहता है। और हमको फ़ोन आप 24/7, जब भी हम सोने जाते हैं तभी फ़ोन ऑफ करते हैं। जब भी फ़ोन खुला मिले आप हमको कभी भी किसी भी बिज़नेस के लिए बारे में आप करिए नहीं करिए, लेकिन एक बार आ करके समझिए अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो। चलिए, इनका एक मतलब स्लोगन जो है, नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनिए। बड़े नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन जाए, खुद का मालिक बने और खुद को मालिक बन के लोगों को रोज़गार दें।
तो चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी रोज़गार करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जो भी जानकारी पाना चाहते हैं दिए नंबर पे कॉल करके इनसे जानकारी लीजिए। और आप भी रोज़गार के क्षेत्र में आइए। और रोज़गार के लिए हमको नहीं लगता है कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, जैसे कि भैया बताएं अभी हमारे वीडियो में। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।